नमस्ते जी, आप सभी को योग ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आप लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में जो पदार्थ होता है और पदार्थ का जो पीएच मान होता है कितना होता है। ढेर सारा पदार्थ होता है जिसमें हम लोग लिखे हुए हैं और उन सभी के पीएच मान को देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग आता है कि अमाशयी रस। अमाशयी रस करने का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि जो हम लोग का अमाशय होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान कितना होता है तो 1.0 यानी कि या 1 होता है। कितना होता है जी? तो 1.0 यानी कि 1 होता है। दूसरा काम है नींबू के रस का पीएच मान, तो इसका पीएच मान होता है 2.3 से 2.5 होता है। कितना होता है? 2.3 से 2.5 होता है। आगे 3 नंबर में सिरका का पीएच मान। सिरका का पीएच मान होते हैं 3.0 बोलिए या आप लोग खाली 3 बोल सकते हैं। लोग सिरके का पीएच मान 3.0। ठीक है, और बाबू आप लोग को कोई प्रश्न पूछना हो या किसी टॉपिक पर आप लोग को वीडियो बनाना हो तो आप लोग आज से बताइएगा लोग। ठीक है ना? अच्छा, आगे कहता है टमाटर का पीएच मान। देखिए, टमाटर का पीएच मान होते हैं 4.1 होता है। कितना होता है? 4.1। पसीना का पीएच मान, तो पसीना का पीएच मान होते हैं 4.5। कितना होता है जी? 4.5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम। कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। आगे कहते हैं पेशाब का पीएच मान, तो पेशाब का पीएच मान होते हैं 6.0 बोलिए या खाली 6 बोलता है बोलिए। इसमें आप लोग कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज कर दीजिएगा लोग। आगे कहते हैं कि दूध का पीएच मान 6.5। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। आगे कहते हैं शुद्ध जल का पीएच मान, तो बाबू हमारा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0। कहते हैं शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0। ठीक है, आगे कहता है कि खून आंसू का पीएच मान। देखिए, आंसू मतलब लोअर, आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान होता है 7.3। कितना होता है? 7.3 होता है हम लोग का आंसू का पीएच मान। आगे कहता है खून यानी कि रक्त, खून बोलिए, रक्त बोलिए या इंग्लिश में ब्लड बोलिए, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। आगे हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जानते हैं किसको बोलते हैं? आप लोग इनो का नाम सुने लो, ENO, इनो। इनो का नाम जैसे हम लोग पेट में थोड़ा सा दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाते लोग 10 रुपये की इनो खरीद के और क्या करते हैं गिलास में घोर करके पी लेते हैं, साफ थोड़ा देर बाद आराम होता है। इनो आप लोग देखे ही होंगे, तो वही इनो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। कितना होता है जी? तो 10.5 होता है। आगे आता है चुन्ना जल। चुन्ना जल का पीएच मान कितना होता है? तो 11.0 बोले 11 होता है। और कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो कास्टिक सोडा का पीएच मान होता है 14.0। कहते हैं 14.0 यानी कि 14 होता है। अब आप लोगों की सॉरी इतना तो हम लोग याद कर लेंगे तो अच्छा बात है, लेकिन अगर हम लोग कैसे मालूम कर कौन सा जो मतलब कि पीएच मान है किसका, ताकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए हम आप लोग बताते हैं। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? तो एक हमारा VVI, सबसे VVI हमारा हो गया 7 नंबर, VVI 9 नंबर शुद्ध जल का पीएच मान। उसके बाद हमारा क्या है? खून का पीएच मान VVI सबसे VVI होता है। उसके बाद हमारा अम्लीय वर्षा का पीएच मान हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा VVI है। अच्छा, उसको तो अम्लीय वर्षा हो गया। नीचे हम लोग देखा जाए तो नीचे में हमारा है खून हो गया। उसके बाद हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी के भी क्या है? बहुत ज़्यादा VVI है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है? 1 नंबर जो हमारा है अमाशयी रस, वो भी क्या है? बहुत ज़्यादा VVI। देखिए, ऐसे में जो प्रश्न हमारा है ना 1-2 बार सब पूछा गया, लेकिन सबसे VVI कौन कौन है? जो हम अभी टिक लगाए हैं वो जो क्या है सबसे VVI है। ठीक है, तो ये बात हम लोग पीएच मान को देख लिए। तो अगर आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो आप लोग बहुत से बताइएगा लोग। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा लोग। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्र में शेयर अवश्य कीजिएगा लोग। तब तक के लिए जय हिंद।